नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का नया अवतार हुआ है। लोग उनको कहते हैं लॉन्च किया जाता है, रीलॉन्च किया जाता है, रीलॉन्च किया जाता है और पता नहीं कितने जुड़ चुके हैं पिछले 20 सालों में। बल्कि कहिए कि जो है उससे पहले से, चूँकि वो गांधी परिवार में पैदा हुए हैं तो एक तरह का एंटाइटलमेंट भी उनको हासिल है। तो उनका नया अवतार जो हुआ है वो हुआ है इनसाइडर के रूप में। और ये इनसाइडर राहुल गांधी का खिताब मैं उनको नहीं दे रहा हूँ, ये राहुल गांधी ने खुद अपने को दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इनसाइडर हूँ, मैं तो व्यवस्था को जानता हूँ और उस समय से जानता हूँ जिस दिन पैदा हुआ। उन्होंने कहा 1970 से जानता हूँ, 1970 में उनका जन्म हुआ था। तो जब से जन्म हुआ, मतलब एक तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की कि वो अभिमन्यु की तरह से हैं। अभिमन्यु ने तो गर्भ में ही जो है वो चक्रव्यूह तोड़ने का, कम से कम 6 द्वार तोड़ने का जो है वो मंत्र जान लिया था। राहुल गांधी ने जो है व्यवस्था को समझ लिया था पैदा होते ही। वो कह रहे हैं इनसाइडर है। मैंने देखा है अपनी दादी का राज, मैंने देखा है अपने पिता का राज, और मैंने देखा है अपनी माँ और मनमोहन सिंह, माँ का नाम शायद उन्होंने नहीं लिया, मनमोहन सिंह का राज। हर व्यवस्था में दलितों पिछड़ों के साथ जो है अन्याय होता है, उनकी सुनवाई नहीं होती। अब आप इस परम ज्ञानी को क्या कहेंगे? अचानक निद्रा से जागे और उनके ज्ञान चक्षु खुले और उनको समझ में आया कि जो है दलितों और पिछड़ों के साथ जो है ये व्यवस्था अन्याय करती है। जो देश की सारी व्यवस्था है ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। अब उनको अपने आप से एक सवाल तो पूछना चाहिए था कि आखिर मैं अब अधेड़ उम्र में पहुंच गया, 53-54 साल का हो गया, तो मैंने इस व्यवस्था को बदलने के लिए क्या किया? जब बचपन में था तो शायद वो उस अवस्था में नहीं थे कि बदलाव कर सकें, लेकिन कभी आवाज़ उठाई क्या किशोरावस्था में, युवा अवस्था में? और 2004 से 2014 तक तो वो एक तरह से सरकार के पीछे की शक्ति थी। सरकार को संचालित करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। वो कैबिनेट का नोट प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ने की जो है हिम्मत और हैसियत रखते थे। और उनके कहने से ये क्या आप मान सकते हैं कि मनमोहन सिंह से वो कुछ कहते और उनकी न करने की हिम्मत होती? तो कठपुतली प्रधानमंत्री दरअसल सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर चल रहे थे। तो उन्होंने मनमोहन सिंह को छोड़िए, अपनी माँ से कहा क्या कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए और दलितों और पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, उनको न्याय देने वाली व्यवस्था बनाना चाहिए। 10 साल जब वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे, अध्यक्ष रहे, तब सरकार थी, तब उन्होंने क्या किया? इसका जवाब उनके पास कोई नहीं है। देखिए, कोई प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुआ, राजा के घर में पैदा हुआ, कोई मंत्री के घर में पैदा हुआ, मुख्यमंत्री के घर में पैदा हुआ, ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन ऐसे परिवार में पैदा होने से ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आता है कि चूंकि हम इस परिवार में, ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं इसलिए हम विशिष्ट हैं, ये समस्या पैदा करता है। और यही राहुल गांधी के साथ समस्या है। लेकिन राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी समस्या जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल की। सार्वजनिक जीवन में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल कमज़ोर है या बहुत ख़राब है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है। अब अगर उनमें कम्युनिकेशन स्किल होती तो वो इसको दूसरी तरह से पेश कर सकते थे। अगर उनमें कम्युनिकेशन स्किल होती और उनको राजनीति की बारीकी की समझ होती तो वो समझते कि मैं ये जो बोलने जा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, उसका मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और मुझे ही जो है वो ख़राब लाइट में दिखाया जाएगा, ख़राब रोशनी में दिखाया जाएगा कि दरअसल मेरी कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। मैं दिन रात आजकल जो है बोल रहा हूँ, राहुल गांधी के लिए कह रहा हूँ, वो बोल रहे हैं दिन रात कि जो है दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी आबादी जितनी है उतना हक नहीं मिल रहा है, उनको उतना हक मिलना चाहिए। सवाल ये है कि वो करने के लिए आपने क्या किया? अगर कोई ऐसी पार्टी का नेता बोले जो कभी सत्ता में नहीं आई तो उसकी बात समझ में आती है कि भाई उसे मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला तो वो कर नहीं पाया, लेकिन उसकी करने की इच्छा है। आप जो बोल रहे हैं उससे तो पता चलता है कि आपको मौका मिला, आपने नहीं किया, इसका मतलब है कि आपकी करने की इच्छा भी नहीं है।
जब आपके हाथ में सत्ता का सूत्र था, सत्ता संचालन कर सकते थे, तब जो है आपने कुछ नहीं किया। कोई एक उदाहरण बताएं, कोई एक काम बताएं जो उन्होंने दलितों और पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए कोई काम किया हो। एक मनरेगा की योजना शुरू हुई थी यूपीए के समय में, वो भी जो है ऐसी योजना बनाई गई जिसमें करप्शन का भरपूर उपयोग था। और उन्होंने दूसरी बात खुद माना कि उनके पिता के समय में राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया चलता था केंद्र से, सिर्फ 15 पैसा पहुंचता था, और अब वो कह रहे हैं कि अब तो केवल 5 पैसा पहुंचता है। इसका कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया, कोई इसका जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया कि ऐसा हो रहा है। उनको शायद पता नहीं है कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने गरीबों के खाते में जो डीबीटी के जरिए जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उसमें 34 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। 34 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में गया है, और 45 से 50 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुला है, जो उनकी दादी के समय में, उनके पिता के समय में और उनकी माँ जब सरकार चला रही थी पर्दे के पीछे से, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कठपुतली प्रधानमंत्री फिर कह रहा हूँ, तब भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इस पर राहुल गांधी कभी बोले हैं क्या? इस पर राहुल गांधी ने कोई विचार विमर्श अपनी पार्टी के अंदर कोई डिस्कशन किया हो कि भाई आखिर हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाए? 69 में इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इसी नाम पर कि ये बैंक जो है ये पैसे वालों के लिए काम करते हैं, गरीबों की पहुंच बैंकों तक नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक नहीं है, फाइनेंशियल सिस्टम तक नहीं है। गरीब आदमी बैंक तक पहुंच सके इसके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, सरकारीकरण किया गया। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई इस पर रिसर्च किया, कोई तैयारी, कोई इस तरह का शोध किया कि भाई बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक क्या गरीबों तक पहुँचे, या गरीब क्या बैंकों तक उनकी पहुँच बनी? अगर नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी, और उसको बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर कभी विचार किया? तो केवल भाषण देने से, केवल कहने से तो ऐसा होता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तो इनसाइडर हूँ, मैंने तो सब देखा है, मुझे पता है, तो मतलब वो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि उनकी दादी के समय से, अब जवाहरलाल नेहरू के समय का तो वो जिक्र नहीं कर सकते थे क्योंकि उस समय वो पैदा नहीं हुए थे, तो उन्होंने अपनी दादी के समय से अपने पिता के राज का जिक्र किया और अपनी माँ के राज का जिक्र किया, और कहा कि वो लगातार देख रहे हैं कि गरीबों के साथ, दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, ये व्यवस्था जो है उनके साथ अन्याय कर रही है। लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे कि उन्होंने इसे रोकने का कोई प्रयास भी किया क्या? वो रोक नहीं पाए। अगर आज वो दावा कर रहे हैं कि आज भी वही स्थिति है, इसका मतलब है कि वो रोक तो नहीं पाए, उनकी सरकार जो है रोक नहीं पाई, चाहे उनकी दादी की सरकार रही हो, चाहे उनके पिता की सरकार रही हो, चाहे उनकी माँ की सरकार रही हो, भले ही वो प्रधानमंत्री पद पर औपचारिक रूप से न रही हो, लेकिन वो प्रधानमंत्री के रूप में ही काम कर रही थी। और राहुल गांधी उस समय बहुत प्रभावी थे। मैंने बताया जैसे उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा, ऑर्डिनेंस की कॉपी जो कैबिनेट से पास हुई थी उसको फाड़ा सार्वजनिक रूप से, ये बताया कि वो कैबिनेट की उनके सामने कोई हैसियत नहीं है, चुने हुए प्रधानमंत्री की उनके सामने कोई हैसियत नहीं है। तो ये संदेश देकर वो क्या बताना चाहते थे? वो एक तो ये बताना चाहते थे कि असली ताकत मेरे पास है। बड़ी अच्छी बात है, आपके पास ताकत थी तो आपने क्या बदलाव किया? आपने उस व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या प्रयास किया? मैं क्या बदलाव किया इसकी बात ही नहीं करता। मेरा सवाल तो इतना भर है कि आपने क्या प्रयास किया? क्या आपकी ओर से ऐसा कोई प्रयास हुआ? क्या आप अपना एक बयान ऐसा दिखा सकते हैं जब आप सक्षम थे, ये परिवर्तन करने की स्थिति में थे? 10 साल की बात कर रहा हूँ सिर्फ, उससे पहले की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनके पिता उनकी दादी के समय की बात नहीं कर रहा हूँ। 10 साल, जब 2004 से 2014 जब वो कैबिनेट का नोट फाड़ने की ताकत रखते थे, ऐसी हिमाकत करने का उनमें मादा था, उस समय उन्होंने परिवर्तन का कोई प्रयास किया क्या? क्या सरकार से कहा कि आप ऐसी नीतियां बनाएं जिससे दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय न हो, उनको न्याय मिल सके, इसकी कोशिश की क्या? केवल जो है चुनाव घोषणा पत्र में न्याय शब्द लिख देने से तो न्याय नहीं मिलने वाला है।
तो आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं, और आप कह रहे हैं कि मैं इनसाइडर हूँ, मैं तो सब जानता हूँ। भाई सब जानते हैं तो जानने के बाद किया क्या? और सब जानते हैं इसका मतलब आप इसके एक्सपर्ट नहीं हो गए। अगर मेरा जन्म अस्तबल में हो जाए तो मैं क्या घोड़ों का एक्सपर्ट हो जाऊंगा? मतलब सोचने की बात है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो अब युवा नहीं रह गए हैं, वो अधेड़ उम्र के हैं। 53-54 साल की उम्र हो गई है। इन 53-54 सालों में से 2004 से 2024 आ गई, 20 साल से वो संसदीय राजनीति में है। संसद में क्या वो अपना एक भाषण दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा हो कि दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, ये व्यवस्था अन्याय करती है और उसको बदलने के लिए कोशिश की जानी चाहिए? संसद से ऐसा कोई प्रस्ताव, संसद में ऐसी कोई चर्चा, कुछ भी ऐसा दिखा सकते हैं क्या? तो ये इल्हाम उनको, ये उनके ज्ञान चक्षु जो है कैसे खुल गए, और इसके जरिए वो कहना क्या चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं? वो संदेश असल में दे रहे हैं कि उनके पिता के नाना के समय से और मनमोहन सिंह के समय तक जो है ये सरकारें जो रहीं वो अन्याय करने वाली सरकारें थी। जो व्यवस्था इन्होंने बनाई उसमें दलितों और पिछड़ों को यानी गरीबों को न्याय नहीं मिला। यानी ये सरकारें जो हैं कि पिता के नाना के समय से और कम से कम मनमोहन सिंह के समय तक ये सरकारें जो है नाकारा थी। ये देश के गरीबों के साथ न्याय नहीं कर पाई। मोदी की तारीफ वो नहीं करेंगे, ये तो समझ में आ सकता है। ये बड़ा स्वाभाविक भी है, जाहिर है कि वो मोदी को बुरा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोदी के आने के बाद जो कुछ हुआ है इसका सबूत तो गरीब से पूछने पर पता चलेगा कि उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया। मैंने जनधन खाते का जिक्र किया, जो 9 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए गए हैं, ये कांग्रेस के 10 साल के राज में क्यों नहीं हो सकता था? तब तो मांग करते थे कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी कि मनमोहन सिंह जी 6 नहीं 9 सिलेंडर दे दीजिए साल में। ये स्थिति थी कांग्रेस पार्टी की। सवाल यह है कि उस समय शौचालय क्यों नहीं बन सकते थे? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सम्मान के लिए शौचालय की क्या भूमिका है, ये राहुल गांधी जैसे एंटाइटेड लोग नहीं समझ सकते। सवाल ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुए, इसमें उनकी कोई गलती है, इनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुए इसलिए वो अपने को एंटाइटल्ड समझें, अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझें जो है विशिष्टता का, इस पर एतराज़ है। और वो उसी तरह व्यवहार करते हैं। उनके मन में जो है जो बात रहती है, जो समय समय पर जो है निकल कर बाहर आती रहती है कि इस देश पर शासन करने का अधिकार हमारे परिवार का है। वो रायबरेली में अपना चुनाव प्रचार करते हैं तो वो ये नहीं बताते कि उनके दादा ने, उनकी दादी ने और उसके बाद जो है उनकी माँ ने, जो 20 साल तक रायबरेली की प्रतिनिधि रहीं, सांसद रहीं, उन्होंने क्या काम किया रायबरेली के विकास के लिए। वो एल्बम का वीडियो बनाते हैं अपनी माँ के साथ देखते हुए कि वो जब दादी के साथ आए थे, जब पिता के साथ आए थे, जब माँ के साथ आए थे। और उनकी माँ भी ये नहीं बताती कि उन्होंने 20 साल में क्या किया। वो कहती हैं, इमोशनल अपील करती हैं कि मैं अपने बेटे को आपको सौंप कर जा रही हूँ, ये कोई आपकी संपत्ति है। ये इस तरह की बातें जो है हमने राजशाही के ज़माने में सुनी थी कि राजा जो है अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे को या परिवार के किसी सदस्य को बनाता था और कहता था कि जो है आपको सौंप रहा हूँ। जनतंत्र में इस तरह से नहीं चलता। लेकिन मानसिकता कैसे बदलेंगे आप, सोच कैसे बदलेंगे? राहुल गांधी ने जो अपने को इनसाइडर बताया वो दरअसल वो अपने ही खिलाफ एक विमर्श खड़ा करने का उन्होंने अपने विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को मौका दे दिया कि राहुल गांधी की भूमिका क्या है, उनका योगदान क्या है। 20 साल संसदीय राजनीति में किसी के हों वो कम नहीं होते, और उसमें से भी अगर 10 साल ऐसे समय में आप रहे हों सांसद जब आपकी पार्टी की सरकार रही हो, जब आपके परिवार के लोग सरकार चला रहे हों, जब आपकी हैसियत, फिर कह रहा हूं कि कैबिनेट से पास प्रस्ताव को, उसकी प्रति को फाड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी हिम्मत हो, तो फिर सवाल ये है कि आपने, फिर दोहरा रहा हूं कि किया नहीं ये बात नहीं है, करने की कोशिश की क्या, वो भी दिखाई नहीं देता। तो 20 साल में आपका राजनीति में देश के लिए योगदान क्या है?
संसद का एक भाषण आप नहीं बता सकते कि आपने इस विषय पर, इस मुद्दे पर जो है बहुत ही जानदार शानदार भाषण दिया, बड़ा प्रभावी भाषण दिया। आपने अपने चुनाव क्षेत्र अमेठी में ऐसा कुछ किया हो जिसका आप बखान कर सकें। अमेठी के लोगों ने 2019 में आपको हरा दिया। अगर आपने काम किया होता, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की चिंता की होती तो आप हारते नहीं चुनाव। और उसके बाद हारने के बाद आप पलटकर अमेठी आए नहीं तो, और लेकिन उसके बाद कहते हैं कि अमेठी मेरा परिवार है, रायबरेली मेरा परिवार है। ये कैसा परिवार है जिसकी चिंता आपको होती ही नहीं है, जिसके बारे में वायनाड जाकर आप खराब बातें बोलते हैं। तो राहुल गांधी की कम्युनिकेशन की जो स्किल है और उनकी जो राजनीतिक समझ है वो कांग्रेस पार्टी को लेकर डूब रही है। ये जो कांग्रेस मुक्त का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाएंगे देश को। राहुल गांधी में, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी में वो क्षमता है, वो उसको करके दिखाएंगे। केवल समय का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।